धनबाद लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत चंदनक्यारी विधानसभा पर भाजपा नेता नारायण साव की अगुवाई में 9 बूथों पर मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम चलाया गया। इस मौके पर भाजपा नेता नारायण साव ने उपस्थित लोगों के बीच मोदी सरकार को 10 साल बेमिसाल बताते हुए केंद्र सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में प्रकाश डाला। वहीं उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह को आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस की परिवारवाद वंशवाद की राजनीति पर जमकर निशाने साधे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा धनबाद लोकसभा क्षेत्र में माननीय श्री ढुल्लू महतो जी को प्रत्याशी बनाया गया है और प्रत्याशी बनने के निमित्त एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं अपने गांव में, मैं अपने पंचायत में कुल 9 बूथ है और 9 बूथों में घर घर जाकर यहाँ के जो बूथ अध्यक्ष है, बूथ के संयोजक है, सह संयोजक है, पन्ना प्रमुख है, सबके घरों में जाकर मिलकर हमने प्रत्याशी को जिताने के लिए कमल फूल पर वोट देने का अपील कर रहे हैं और यहाँ के तमाम जो है आपका देवतुल्य मतदाता है, सबको समझाने का काम कर रहे हैं कि आज मोदी सरकार फिर जरूरी है। देश में मोदी जी ने जो काम कर रहे हैं, उनका जो राशन कोरोना काल से जो गरीबों को राशन दिया, उन्होंने आवास दिया, उन्होंने किसान सम्मान निधि के तहत जो राशि दिया, ये ऐतिहासिक है। आज गरीबों को चावल देकर कोरोना काल से अभी तक एक बड़ा राहत गरीब महसूस कर रहे हैं। मोदी जी का काम और मोदी जी का ईमानदारी चेहरा ये साबित करता है कि 2024 में फिर लोकसभा चुनाव में जनता ने मोदी को प्रचंड बहुमत देगा और उसी निमित्त धनबाद के प्रत्याशी, लोकप्रिय प्रत्याशी माननीय श्री ढुल्लू महतो जी को प्रचंड लोग वोटों से विजय दिलाएंगे, ऐसा जनता का मानना है। जनता का मानना है कि यह जो धनबाद लोकसभा क्षेत्र है, ये भाजपा का गढ़ है। भाजपा का गढ़ इसलिए है कि इसमें 6 विधानसभा है और 6 विधानसभा में आपको हम दावे के साथ कहते हैं कि 5 विधायक, जैसे आपका मैडम अपर्णा सेन से लेकर, बिरिंची नारायण से लेकर, अमर बावरी से लेकर, राज सिन्हा से लेकर, आपका सिंदरी के महतो जी से लेकर, ये सब एक एक महायोद्धा के रूप में खड़े हैं। सब ढुल्लू जी को विजय दिलाने के लिए सब खड़े हैं। वोटों में लगभग 1000 वोटों में पराजित हुए थे विधानसभा में। उसमें भी मेरा जो महारथी है रागिनी सिंह, जो आपका जोगेंद्र यादव है, पासवान जी है, ये सब एक पूरे मजबूती के साथ ढुल्लू जी को वोट करेंगे। कहने का मतलब है कि 6 विधानसभा में भाजपा का प्रचंड वोट के लिए तैयार है। जैसे ही चुनाव का दिन आएगा, उस दिन ढुल्लू जी विजय होंगे, ऐसा मुझे मानना है। और एक बात कहता हूं कि आज कांग्रेस के पास कोई ऐसा फिगर नहीं है। देश में कौन नेतृत्व करेगा कांग्रेस का, इसका महागठबंधन के पास कोई कैंडिडेट नहीं है। जनता सोचने के लिए विवश है कि देश में एकमात्र नेता है आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, और मोदी जी के नाम पर, मोदी जी के ईमानदार चेहरा पर देश के लोग रेडी है भाजपा को वोट देने के लिए। भाजपा जीतेगी। और एक बात मैं बताना चाहता हूं कि ये चंदनक्यारी पंचायत जो है, पूर्वी और पश्चिम, इसमें कुल 9 बूथ है और मैं यहाँ का एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं बूथ में जाकर यहाँ के जो गण्यमान्य आदमी है, यहाँ का जो अध्यक्ष है, यहाँ का जो आपका कमेटी के लोग हैं, सारे लोग से संपर्क करके सबको आह्वान कर रहे हैं। मोदी जी ने धनबाद के मीटिंग में ये कहे थे कि आप कार्यकर्ता मतदाता के घर जाइए और उन्हें नमस्कार करिए, मेरा संदेश भेजिए कि मोदी जी ने नमस्कार करने कहा है और भाजपा में वोट देने का अपील किया है। जैसे ही इस बात को मैं गांव में रखे
इस विचार को जैसे ही रखे तो लोग भावुक हो गए और सबने कहा कि मोदी छोड़ के दूसरा कोई है ही नहीं है जिसको देख के हम वोट करें। इसलिए भाजपा को ही वोट देना है। विजय तो ढुल्लू जी ही होगी, इसका गारंटी है। भारत माता की जीतेगा भाई, जीतेगा जीतेगा भाई, जीतेगा। भारत माता की, भारत माता की। जीतेगा भाई, जीतेगा जीतेगा भाई, जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।